तीन आईपीओ इस टाइम काफी चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनमें सबसे पहला नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी कि आईसीआईसीआई प्रू एएमसी आईपीओ भी आप शॉर्ट में इसको कह सकते हो। अब आज के दिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आईसीआईसीआई प्रू का एक्सपेक्टेड डेट आ चुका है। इसको सेबी से अप्रूवल नहीं मिला था, सेबी से इसको मिल चुका है अप्रूवल और ये हो चुका है अप्रूव। ऊपर से इसमें मिलना है शेयर होल्डर कोटा और ये कंपनी भाई आईसीआईसीआई ग्रुप की कंपनी है। काफी सालों बाद इस ग्रुप के कोई आईपीओ आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भाई चर्चा का विषय तो बनना तय है। और आईसीआईसीआई प्रू के साथ साथ दो और शेयर होल्डर कोटे वाले आईपीओस, एक तो हीरो फिनकॉर्प और दूसरा ग्रीव्स इलेक्ट्रिक हैं, ये भी काफी फेमस है। इनके बारे में चर्चा करेंगे। और काफी सारे नए लोग जो मार्केट में आए हैं उनको शेयर होल्डर कोटे में कंफ्यूजन है कि शेयर होल्डर कोटा एक्चुअल में किस तरीके से बेनिफिट दे सकता है। क्या सही में 2 बिड हम लगा सकते हैं? क्या सही में हमें पक्का कंफर्म अलॉटमेंट चांसेस मिलता है? क्या सही में इससे हमें फायदा मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है? डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम इन तीनों के बारे में, साथ में शेयर होल्डर कैटेगरी के बारे में, एक्चुअल में क्या है, ABC से लेके Z तक सब कुछ आपको बताऊंगा शेयर होल्डर कोटे के बारे में। बस वीडियो में अंत तक बने रहना। तो डिटेल्स को स्टार्ट करो उसके पहले आपको बता दूं कि गाइस हम एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है वो एजुकेशनल पर्पस से शेयर की जाती है। आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल सलाह ले लेनी चाहिए, अपना रिस्क एनालाइज कर लेना चाहिए। वापस आते हैं और डिटेल्स को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले शेयर होल्डर कैटेगरी से, क्योंकि शेयर होल्डर कैटेगरी जब पता चल जाएगी तो तीनों के बारे में बताने में मजा भी आएगा। तो देखो शेयर होल्डर कैटेगरी क्या होती है पहले ये समझ लो। ऐसी कोई कंपनी जो मार्केट में पहले से लिस्टेड हो, मान लो ए नाम की कोई कंपनी है जो मार्केट में पहले से लिस्टेड है, अब उसकी ही कोई दूसरी कंपनी जिसका नाम बी है वो मार्केट में लिस्ट नहीं है और लिस्ट होने आ रही है, यानी आईपीओ लेके आ रही है। ठीक है, तो क्योंकि इस बी कंपनी की पेरेंट कंपनी ए कंपनी है तो ए कंपनी का स्टॉक मार्केट में हमें मिल जाएगा, लिस्टेड है। अगर जो इसका एक शेयर हो या एक से ज्यादा हो हमने अपने पास लेके रखा हुआ है डीमैट में, तो इसकी वजह से हमें शेयर होल्डर कोटे का फायदा मिलेगा हमें बी के आईपीओ के टाइम में। अगर जो बी ने ये अनाउंस किया कि हाँ शेयर होल्डर कोटा हम देंगे 10% का या 5% या 15% या जो भी रिजर्वेशन रखेंगे अपने साइज का शेयर होल्डर कोटे के लिए, तो वो फायदा हमें मिलेगा। और एग्जैक्टली यही प्रोसेस है शेयर होल्डर कोटे के लिए। ठीक है, तो जो तीनों कंपनियों का नाम बताया उसमें शेयर होल्डर कोटा मिलना है। अब शेयर होल्डर कोटा तो आपको पता चल गया। शेयर होल्डर कोटा वर्क कैसे करता है? तो देखो शेयर होल्डर जो है वो हर कोई तो बन सकता है, लेकिन कब तक? एक रिकॉर्ड डेट तक। भाई आईपीओ आने के पहले पहले ही तो आप शेयर होल्डर बनोगे किसी कंपनी के, तभी तो उसका फायदा उठाओगे। आईपीओ आने के बाद क्या ही मतलब उस बात का? फिर आप बनो ना बनो आपकी अपनी इच्छा है। तो इसके लिए होता है रिकॉर्ड डेट सेट। ठीक है, उस रिकॉर्ड डेट का अनाउंसमेंट होता है कंपनी की आरएचपी में। कंपनी पहले जब आईपीओ लानी होती है तो फाइल करती है डीआरएचपी। ठीक है, जो कि इन कंपनीज ने फाइल कर दिया है। कुछ को अप्रूवल मिल चुका है, कुछ को अप्रूवल नहीं मिला है। उसके बाद कंपनी को जब आईपीओ लाना होता है तो उसमें कंपनी अपना प्राइस बैंड बताती है, वैल्यूएशंस बताती है, डेट बताती है आरएचपी में। जब भी आरएचपी फाइल होती है तो वो दिन रिकॉर्ड डेट होता है किसी भी आईपीओ के शेयर होल्डर कोटे के लिए। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो जो ए नाम की कंपनी और बी नाम की कंपनी मैंने बताया है, बी नाम की कंपनी का आईपीओ आना है। ठीक है, डीआरएचपी में पहले ही बोल दिया गया है कि शेयर होल्डर कोटा मिलेगा आपको। अब शेयर होल्डर कोटा मिलेगा, उसने डीआरएचपी फाइल करी, उसमें बोल दिया गया, फिर डीआरएचपी को अप्रूवल मिला, अप्रूव हुआ सेबी द्वारा, बी कंपनी का आईपीओ आना है। उसके बाद कुछ टाइम लेके 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल भी लग जाता है। ये कंपनी को भी डिपेंड करता है कि आईपीओ लाना नहीं लाना है। फिर वो आरएचपी फाइल करने आती है और ये जो आरएचपी फाइल होती है ना, इसका डेट पता ही नहीं होता है, कभी भी हो जाता है, कभी भी रैंडमली 1, 2, 5, 10, 20 तारीख, कभी भी। उस मार्केट ओपन होना चाहिए उस दिन। तो एग्जांपल में मान लो कि 1 तारीख को कंपनी ने आरएचपी फाइल कर दिया, तो 1 तारीख हो गई इसके रिकॉर्ड डेट। ठीक है, और शेयर हमें पहले ही लेना होगा ताकि वो हमारे डीमैट अकाउंट में आ जाए। कभी भी आप शेयर को बाई करते हो तो इंस्टेंट डीमैट अकाउंट में नहीं आता है। कुछ शेयर होते हैं T1 वाले, कुछ शेयर होते हैं T2 वाले। T1 का मतलब ये हुआ कि जिस दिन आपने लिया वो T0 हुआ, उसके जस्ट अगले दिन डीमैट में हमारे आ गया। ठीक है, T2 मतलब ये हुआ जिस दिन लिया उस दिन T0, फिर अगले दिन T1, फिर T2, यानी तीसरे दिन हमारे पास आया। तो इसका ये मतलब है 1 तारीख के पहले अगर जो T1 की डिलीवरी है तो आप
जस्ट 2 दिन पहले ले लो या 1 दिन पहले ले लोगे तो अगले दिन डिलीवरी मिल जाएगी। T3 है तो 3 दिन पहले ले लो, ठीक है। अब वो मार्केट ओपन होना चाहिए और वर्किंग डेज में होना चाहिए, ठीक है, मतलब मार्केट में कोई छुट्टी ना हो। एग्जाम्पल में मान लो 5 तारीख को फ्राइडे है और इसी दिन कंपनी ने आरएसपी फाइल कर दिया, तो हमें जो शेयर है सेफ्टी पर्पज में वो 2 तारीख तक खरीद लेना चाहिए, ठीक है, या 3 तारीख को भी खरीद सकते हो सेफ्टी पर्पज में। अब आरएसपी किस दिन कंपनी फाइल करेगी ये पता नहीं चलता है। अब इसका फायदा कैसे मिलता है, देखो जब भी कंपनी शेयर होल्डर कोटे के लिए आपको बताती है तो उसमें रिजर्वेशन रखती है आईपीओ के साइज का 10% मान लो, ठीक है। जैसे मान लो आईसीआईसी प्रू 10,000 करोड़ का साइज है, 10% रखा तो 1,000 करोड़ का सिर्फ रखेगी रिजर्वेशन शेयर होल्डर कोटे के लिए। अब शेयर होल्डर कोटा एक अलग कैटेगरी है, तो इसकी वजह से शेयर होल्डर कोटी कैटेगरी में भी आप अप्लाई कर सकते हो एज अ रिटेलर, ठीक है, और आप एज अ रिटेलर्स रिटेल में भी अप्लाई कर सकते हो। तो आप एक ही आईडी से 2 बिड लगा सकते हो, या रिटेलर्स की बजाय आप चाहो तो आप लगा सकते हो बिग एचएनआई या स्मॉल एचएनआई भी। शेयर होल्डर कोटा तो एक लगा ही सकते हो, स्पेशल केस हो जाता है इसलिए, तो 2 बिड भी लगा सकते हो, ठीक है। और जो रिजर्वेशन रखा गया है उसमें आपको शेयर होल्डर कोटे का बेनिफिट मिलेगा। अब इसमें पक्का अलॉटमेंट वाली बात बताऊं तो मान लो अगर जो 5 गुना सब्सक्राइब हुआ शेयर होल्डर कैटेगरी और आपने 5 लॉट लगा दिया तो आपको 1 लॉट पक्का मिलना है, ठीक है। अगर जो 3 गुना सब्सक्राइब हुआ 3 लॉट लगाते हो तो 1 लॉट पक्का मिलना है। 1 गुना सब्सक्राइब हुआ 1 लॉट लगा दिया तो पक्का मिलना है। तो इसमें अलॉटमेंट के चांसेस कंफर्म से ही होते हैं, बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन ना हो जाए उस कंडीशन में, ठीक है। और एक चीज बता दो, 2 लाख से नीचे की बिड लगाई जा सकती है, 2 लाख से ऊपर लगा तो शेयर होल्डर नहीं रह जाओगे। तो ये पूरा प्रोसेस शेयर होल्डर कोटे वाला मैंने आपको समझा दिया। अब आईसीआईसी प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है ये अपना आईपीओ लेके आ रही है, जो साइज है वो करीब 10,000 करोड़ का हो सकता है। बता दूं आईसीआईसी प्रू आईपीओ जो है वो आईसीआईसी और आईसीआईसी के अलावा ब्रिटेन की प्रूडेंशियल पीएलसी कंपनी, यहां देख सकते हो जो प्रूडेंशियल लिखा हुआ है ना, उसकी वजह से है। इन्हीं दोनों की जॉइंट वेंचर है, मतलब दोनों का मिला के कंपनी बना हुआ है और ये लोग दोनों मिलके अपने शेयर्स बेचने वाले हैं इस आईपीओ में, जो कि लगभग 10,000 करोड़ का हो सकता है। और बता दूं कि आज के दिन ही जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ऑन 27 नवंबर इसको सेबी ने कर दिया है अप्रूव, और जो डेट है एक्सपेक्टेड वो आपके सामने है 12 to 15 दिसंबर, यानी दिसंबर के मिड में ये आईपीओ आ सकता है। बताता चलूं कि इस आईपीओ में आपको शेयर होल्डर कोटा मिलना है, स्टार्टिंग में भी आपको बताया है, और इसके लिए हमारे पास एटलीस्ट 1 शेयर होनी चाहिए आईसीआईसी बैंक के, ठीक है। अगर जो 1 शेयर से ज्यादा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो इशू का साइज है वो नंबर ऑफ शेयर्स में इतने हो सकते हैं और साइज करीब 10,000 करोड़ के आसपास हो सकता है, मतलब ऊपर नीचे इसमें हो सकता है। फेस वैल्यू 1 का हो सकता है, रिटेलर्स का पोर्शन 35% का होगा। और भाई ये फर्स्ट टाइम एवर है जिसमें 18 लीड मैनेजर्स हैं, तो बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा आपको दूसरे शेयर होल्डर कोटा के बारे में जानना है तो ये वीडियो आप देख सकते हो, इसमें करीब 6-7 मैंने शेयर होल्डर कोटे वाले आईपीओ बता रखे हैं, ठीक है। अपकमिंग 23 ऐसे आईपीओज हैं जो कि फाइनल होंगे दिसंबर और जनवरी में, कुछ फाइनल हो भी चुके हैं, उसको भी आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे देख सकते हो 437 पीपल जस्ट 10 दिन में ही ज्वाइन कर चुके हैं और उनको बेनिफिट मिल रहा है हर एक चीज का। आपके सामने मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल की डिटेल्स, सब्सक्रिप्शन, जीएमपी, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, हर एक चीज ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और बता दूं आईसीआईसी प्रू का जो रिकॉर्ड डेट है भाई वो अभी नहीं हुआ है, अभी सिर्फ DRHP अप्रूव हुई है। मैंने आपको अभी समझाया है, दोबारा देखना, अभी RHP अप्रूव होनी बाकी है। अब वो चाहे 1 दिन में हो, 2 दिन में हो, 4 दिन में हो, और वो अचानक से हो सकती है, तो अभी भी आपके पास टाइम है इसका शेयर होल्डर बनने का। RHP अप्रूव नहीं हुई है, इस बात का ध्यान देना। जो दूसरा आईपीओ है वो है हीरो फिनकॉर्प। हीरो फिनकॉर्प में आपको हीरो मोटोकॉर्प का शेयर लेना है, 1 लो या 2 लो या 5 लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। और ये सेबी द्वारा अप्रूव हो चुका है, यानी कभी भी आईपीओ लेके आ सकता है, ठीक है। उसके साथ ही गाइस ग्रिफ्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आईपीओ को भी सेबी से अप्रूवल मिल चुका है 8 मई को ही, और इसके लिए जो शेयर लेना होगा वो ग्रिफ्स कॉटन का लेना होगा। ग्रिफ्स कॉटन का 1 शेयर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप शेयर होल्डर कोटे के बेनिफिट को उठा सकते हो। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाना। मिलते हैं हम सभी अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।